सबसे पहले हम आपका आज की मीटिंग में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो अपना परिचय देते हैं। सभी को हमें बोलने से पहले एक रीत है हमारी ये कि हमें परिचय देना चाहिए। तो मैं अपना परिचय देता हूँ। नाम गणपत गिरधर, डायमंड सिटी जींद से हूँ और इस बिजनेस को लगभग 6 साल से कर रहे हैं। 6 साल से सीख रहे हैं और सीखते सीखते टेक्निकल जैसे मुकाम को हासिल किया। और मेरी बेटी सुप्रिया, मेरा बेटा प्रथम और मेरी धर्मपत्नी राजरानी जी, हम सभी मिलके इस बिजनेस को कर रहे हैं क्योंकि ये परिवार का बिजनेस है। और जो पूरा परिवार किसी भी बिजनेस में साथ देता है तो वहाँ 100% सफलता प्राप्त होती है। चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो, कोई भी हो, जहाँ पे सहयोग मिलता है, जहाँ पे साथ मिलता है, परिवार साथ करता है, तो वहाँ पे 100% सफलता मिलती है। लेकिन जहाँ पे मैंने ये देखा है कि एक व्यक्ति जहाँ पे काम कर रहा है, घर का एक सदस्य है, वहाँ पे सफलता बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलती है। तो इसलिए हमारे बीच में सुप्रिया जी भी आ चुके हैं। स्वागत करते हैं हम सुप्रिया जी आपका। डायनामिक लीडर हैं हमारे और हमेशा चेतन रहते हैं, सचेत रहते हैं, बिजी रहते हैं आरसीएम में। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने बताया, ये बिजनेस आने वाले समय का बिजनेस है। अभी आरसीएम स्टार्ट नहीं हुआ है। कहीं हमें भ्रम हो गया है कि आरसीएम स्टार्ट हो चुका है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि एक इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बनने के लिए 50 साल लगते हैं। 50 साल का समय लगता है इंडस्ट्री बनने के लिए। आप देखिए, अगर मैं बात करूं फिल्म इंडस्ट्री की, आज से 50 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था क्योंकि उस समय लोग यही सोचते थे कि ये तो नाचने गाने वाले लोग हैं। लेकिन आज सबसे ज़्यादा पैसा फिल्म इंडस्ट्री में है। तो आज अगर हमारे को कोई रोल दे, हमारे बच्चों को अगर कोई फिल्म के अंदर रोल मिले तो हम लेने को तैयार बैठे हैं। यानी 50 साल लगे ना, फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बनने के लिए 50 साल का समय लगा। इसी प्रकार से आप विचार करें, जब पहली बार किसी ने पानी बेचा था तो लोगों ने क्या कहा था? लोगों ने कहा था कि देखिए कितना पापी इंसान है, लोग तो प्याऊ लगाते हैं और ये पानी बेच रहा है। तो इस प्रकार की बातें उसको सुनने को मिली। आज हम सबसे पहले जहाँ भी जाते हैं सफ़र में तो पानी साथ लेते हैं, एक बोतल हमें खरीदनी पड़ती है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, जब कंप्यूटर आया तो बहुत से लोगों ने हड़ताल भी कर दी थी और उन्होंने यही सुना कि एक कंप्यूटर 50 लोगों का काम कर देता है। तो उन्होंने क्या सोचा कि बेरोजगारी हो जाएगी, हमें काम नहीं मिलेगा, क्या होगा हमारा। आज कंप्यूटर के बगैर काम नहीं चलता है। आपकी जेब में कंप्यूटर है आज और हमारी ज़रूरत है। आज हम समझ चुके हैं, आज हर एक की जेब में है, बल्कि 2-2 3-3 एक व्यक्ति रखता है। मोबाइल कंप्यूटर ही है। बिजली की अगर मैं बात करूं, जब पहली बार बिजली आई तो मेरे अंकल जी बताते थे कि जब बिजली लगाने के लिए कर्मचारी आते थे तो लोगों ने लठ उठा लिए कि हम नहीं लगाने देंगे क्योंकि हमारे बंदे चिपक के मर जाएंगे, इससे हमारी डंगर पशु भैंसें मर जाएंगी, जानवर मरेंगे बिजली से। उन्होंने इसका विरोध किया। और आज अगर मैं बात करूं, अगर हमारे घर में 2 घंटे बिजली नहीं आती है, हम दफ्तर में फ़ोन करते हैं, अगर 2 दिन ना आए तो हम रोड जाम कर देते हैं उस बिजली के लिए। तो इसी प्रकार से इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बनने में समय लगता है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की, ये भी एक इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बनने में 50 साल का समय लगेगा। 1994 में भारत के अंदर ये आई, एक विदेशी कंपनी इसको लेके आई। कॉल आ गया था बीच में। तो 1994 में एक विदेशी कंपनी इंडिया के अंदर आई और उसने
नेटवर्किंग करना शुरू किया, बहुत अच्छा चला और आज भी वो कंपनी चल रही है। लेकिन वो कंपनी विदेशी थी, उससे हमारे लोगों ने उसको सीखा। उसमें इंडियन कल्चर नहीं था, क्योंकि इंडियन के हिसाब से रेट नहीं था, इंडियन के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं थे। हमारे लोगों ने वहाँ से सीखा और इंडस्ट्री बना के काम शुरू कर दिया। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि दो प्रकार की कंपनी होती हैं, एक होती है मनी सर्कुलेशन और एक होती है डायरेक्ट सेलिंग। तो लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग की आड़ लेके मनी सर्कुलेशन किया। मनी सर्कुलेशन किया यानी कि प्रोडक्ट तो वहाँ पे थे, लेकिन 1 रुपए की चीज़ के 1000 रुपये, 1000 गुना रेट होते थे वहाँ। यानी कि मनी सर्कुलेशन, पैसे को घुमाया गया वहाँ पे प्रोडक्ट की आड़ लेके। उससे क्या हुआ, मनी सर्कुलेशन में कुछ लोग अमीर हो जाते हैं और बाकी जो रह जाते हैं वो कंगाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है। या तो साल 2 साल बाद, 6 महीने बाद गवर्नमेंट बैन कर देती है इसको, बंद कर देती है उसको, या फिर वो भाग जाती है। इस बात से क्या हुआ, इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का नाम खराब हुआ, छवि खराब हो गई। और आज हम देखते हैं बहुत से लोग हमें फील्ड में मिलते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब फलाने का इतना नुकसान हो गया, वो उजड़ गया, वो हजारों करोड़ों रुपए के नीचे आ गया। हमें सुनने को मिलता है, हमें इस बात की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए हम इन मीटिंग को अटेंड करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? अभी तक मैंने बताया मनी सर्कुलेशन, अब हम जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सामान लेना, यानी कि जो हमारी ज़रूरत का सामान है, हमारे घर में जो सामान यूज होता है, आप खाने का सामान रसोई का ले लीजिए, नहाने का सामान बाथरूम का ले लें, कपड़ा ले लें, कुछ भी है जो हमारे घर में यूज होता है, वो सामान हम बाजार से लेके आते थे। अब ये बात पूरी उम्र तो मेरे को हो गई खरीदारी करते करते, किसी को 50 साल, किसी को 20 साल, किसी को 100 साल हो चुके हैं, पूरी उम्र हो गई खरीदारी करते करते, लेकिन आज तक 1 भी रुपया वापस नहीं आया। आज हम लोगों को जाके कह रहे हैं कि सर आप सामान लीजिए, खर्चा करने से पैसा आएगा। कैसे विश्वास हो जाएगा? सर 50 साल लगेंगे इंडस्ट्री को, अभी और लगेंगे 5 साल, 10 साल बाद, 20 साल बाद। आप देखिए इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत से लोगों का सुधार होगा, समय लगेगा। तो इसलिए आज बहुत फर्क पड़ चुका है। अब क्या है, डायरेक्ट सेलिंग 1959 में अमेरिका के अंदर शुरू हुई। मैंने जैसे बताया कि 50 साल लगते हैं। इंडिया में जब पैसे निकालते हैं कार्ड से, क्या बोलते हैं, एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड अमेरिका में जब शुरू हुआ तो इंडिया में पता चला कि एक प्लास्टिक का कार्ड आता है और प्लास्टिक के कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। तो लोगों ने क्या कहा, बेवकूफ़ बना रहा है, प्लास्टिक के कार्ड से कभी पैसा निकला है? सर 50 साल लगे, इंडिया के अंदर 50 साल लगे। 50 साल के बाद उनको आज विश्वास हो गया कि हाँ प्लास्टिक के कार्ड से पैसा निकल सकता है। इसी प्रकार से नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग, अगर मैं बात करूं, खरीदारी करने से हमारे घर से पैसा जाता है, खरीदारी करने से पैसा जाता है, लेकिन आज हम जाके कह रहे हैं कि खरीदारी करने से पैसा आता है। कैसे विश्वास हो जाएगा इतना जल्दी? हमारे दादाजी ने क्या किया, सारी उम्र काम किया, पूरी उम्र मेहनत की, इतनी हमने भी नहीं की जितनी उन्होंने की। कहाँ है पैसा? पूरी उम्र कमाया, कहाँ गया? खर्च हो गया। कहाँ खर्च हुआ? रोटी, कपड़ा और मकान पे खर्च हो गया। हमारे पिताजी कोई बैठे नहीं रहे, उन्होंने भी सारी उम्र काम किया, कहाँ है पैसा? खर्च हो गया रोटी, कपड़ा और मकान पे। इसी प्रकार से पिछले 300-400 सालों से खरीदारी करने का यही तरीका चला आ रहा था। 1959 में अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने इसको पकड़ा, इसको समझा और उन्होंने कहा कि खरीदारी करने से पैसा जाता है। आज एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि खरीदारी करने से पैसा आएगा। तो आज लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय और लगेगा। बहुत से लोग समझ चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग को, लेकिन अभी तो आज बहुत बदलाव हो चुका है।
आज कॉलेज में पढ़ाई हो रही है नेटवर्क मार्केटिंग की। आज हम फ्री में लोगों को कहते हैं मीटिंग ले लो, मीटिंग ले लो, मीटिंग ले लो, लेकिन आज समझ में नहीं आ रही है ना। आपके बच्चे आने वाले समय में आपके बच्चे 1 लाख 2 लाख रुपया खर्च करेंगे और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग का कोर्स ज्वाइन करेंगे। वहां पे कॉलेज में रहने का खर्चा अलग से होगा, यानी कि 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च करके ये ट्रेनिंग लेंगे। और आपको पता है क्या कहेंगे? कहेंगे पापा फला व्यक्ति आपको प्लान दिखाने के लिए आया था, आपको प्लान दिखाने के लिए आया था, मंतु कुमार जी आए थे, आपकी समझ में नहीं आई, खाना ही तो खाना था। आपको प्रवीण कुमार जी प्लान दिखाने आए थे, आपकी समझ में नहीं आई। पापा इतना भी दिमाग नहीं था, सामान ही तो खाना था, बाजार से ले रहे थे, आप यहां से ले लेते। आज मेरे घर में भी कार होती, देखो फला पड़ोसी के घर में 2 कारें खड़ी है, 400 गज की कोठी है, उसके पापा कुछ भी नहीं करते, मौज मस्ती से सुंदर सुंदर कपड़े डाल के जाते हैं। हमारा भी तो हो सकता था। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके बच्चे आपको ये ना कहें कि पापा इतना भी दिमाग नहीं था, तो आज से ही शुरू हो जाइए। ये डायरेक्ट सेलिंग है। देखिए सर, जिंदगी का मतलब क्या है? जिंदगी का मतलब है जन्म और मृत्यु। जन्म हो चुका है, मृत्यु बाकी है। जन्म और मृत्यु के बीच का समय इंसान के हाथ में होता है। जन्म मृत्यु बेशक परमात्मा के हाथ में है, जन्म और मृत्यु के बीच का समय इंसान के हाथ में होता है। और ये तय है, जो भी धरती पे आया उसको काम करना पड़ता है। काम की जब बात आती है तो इंसान सोचता है करूं ना करूं, यस नो यस नो। अब जिस काम के अंदर 1 रुपए का भी नुकसान ना होता हो वो काम कर लेना चाहिए ना। जिस काम में नुकसान ना हो, हमारे सियाने बड़े बुजुर्ग सियाने कहते हैं कि जिस काम में नुकसान होता हो तो 1000 बार सोचिए, लेकिन जिस काम के अंदर 1 रुपए का भी नुकसान ना होता हो वो काम कर लेना चाहिए। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग। आप ठोक बजा के देखिए डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग आरसीएम को, 1 भी रुपए का नुकसान नहीं होगा। आपकी फेस वैल्यू खराब नहीं होती, आपका नुकसान नहीं हो सकता, आपके घर किसी का उलाना नहीं आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग है। तो इस छोटी सी बात को समझने के लिए हमें 50 साल लगेंगे। तो सोचिए सर क्या होगा। जो व्यक्ति 50 साल लगाएंगे वो बहुत पछताएंगे, और जो आज शुरू हो जाएंगे, जो आज ठोक बजा के देख लेंगे, उनके बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, उनका बहुत बड़ा महल होगा। और ये कोई फेंक नहीं रहा हूं मैं, आप देख लीजिए 20 साल पहले सुरेंद्र वत्स जी मेरे अपलाइन मेरे शहर से हैं, आज उनकी इनकम 50 लाख रुपए पर मंथ है। उनका बेटा 18 साल का है, 18-20 साल का, 50 लाख रुपए का चेक आ रहा है कि नहीं आ रहा? बड़ी सी कोठी में रहते हैं कि नहीं रहते? सबसे महंगी कार उनकी है कि नहीं है? विचार कीजिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और मेरे शहर से ही विजय विरोधिया मेरे अपलाइन है, डायमंड सिटी जींद से है। ये एक मीडियम परिवार से थे वो, और आज उनके घर 20-25 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं। देख लीजिए सर। प्रमोद गुलाटी मेरे शहर से हैं, एस सत्री मेरे डिस्ट्रिक्ट से है, विनोद शर्मा मेरे शहर से है, जिनकी इनकम लाखों में है। तो मैं ये फेंक नहीं रहा हूं। आपको अगर विश्वास नहीं है तो ठोक बजा के देखिए। 1 रुपए की माचिस लेते हो, कान के पास बजा के देखते हैं ना, कहीं उसमें कम तो नहीं है। एक मटका लेते हैं, ठनका के देखते हैं, तो आरसीएम को ठोक बजा के देख लीजिए। इसमें जाने को कुछ नहीं है और आने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर देर लगाई, समय लगाई तो पछताना पड़ेगा। इसलिए इसको समझें कैसे चलेगा ये। हर एक के कुछ बेस होता है, मकान बनाते हैं, उसकी नींव खोदते हैं, उसका बेस बनाते हैं। आरसीएम नेटवर्किंग का भी एक बेस है। आप 6 बेसिक को फॉलो करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, और अगर नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। फिर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और टाइम वेस्ट करके हम भी लोगों की तरह जाकर कहेंगे मैंने करके छोड़ दिया। बहुत से लोग मिलते हैं ना आपको, कहते हैं ना भाई मैंने करके छोड़ दिया। क्या किया? कुछ नहीं किया, उन्होंने ज्वाइन किया। और मैं एक बात और बता देता हूं, उसमें एक इंसान की गलती नहीं है। कई बार अपलाइन सही नहीं मिलता है, कई बार ट्रेनिंग नहीं मिलती है, कई बार हम करना नहीं चाहते हैं, कई बार हम सीखना नहीं चाहते हैं, कई बार हम ये सोचते हैं अपलाइन कर देगा, कई बार हम सोचते हैं डाउनलाइन कर देगा। इसी उधेड़ बुन में हमारी
जो इनकम आनी होती है वो छूट जाती है। जिस दिन आपने आरसीएम को ज्वाइन किया उसी दिन ये समझ ले कि आज से आरसीएम शुरू हुआ है, आज आरसीएम शुरू हुआ है और मैं पहला लीडर हूं और मैं इसको करके दिखाऊंगा। ठान लेंगे तो 100% होगा। वो कहते हैं ना, ठान लो तो जीत और मान लो तो हार। तो सबसे पहले हमने मन बनाना है।